हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मक्खी, मच्छर, जू, चिचड़, किलनी पशुओं के पास ही नहीं आएंगे। बहुत इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारे पशु में मक्खी, मच्छर, जू, चिचड़, किलनी है, पशुओं को बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। तो इसके लिए हमें फुल ट्रीटमेंट बताएं जिससे कि हमारे पशुओं में इस तरह की जो समस्या है उसका हम समाधान कर सकें। हम जहाँ पर जो हमारा बाड़ा है, जहाँ पर हम रखते हैं गाय भैंसों को, वहाँ पर जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर उनके एरिया में बहुत ही ज़्यादा जू चिचड़ हो रही हैं, मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, तो उनका हमें परमानेंट सॉल्यूशन भी चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगा कि यदि आपके पशु को मक्खी, मच्छर, जू, चिचड़, किलनी यदि पशु को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो भी बताऊंगा वह आप अपने पशु में प्रयोग करेंगे तो बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से जानकारी दी जाती है। देखो, मक्खी है, जू है, चिचड़ है, किलनी है, यानी टिक, माइट्स, एक्सटर्नल जो पैरासाइट हैं वह आपके पशु को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, आपको पता भी होगा। और तंग करते हैं तो उसकी वजह से पशुपालक को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो, जब भी यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कतें हो जाती हैं तो आप जहाँ पर भी यदि आप अपने पशु को रखते हैं वहाँ पर तो आप अपने पशु की जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर जगह को साफ स्वच्छ रखें, यानी जगह को साफ रखना चाहिए। और जो पशु को पानी पिलाते हैं वहाँ का पानी भी आप अपने पशु को शुद्ध पानी पिलाएं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। साथ में आप अपने पशु को अच्छा आहार व दाना मिश्रण भी देते रहें। देखो, कई बार क्या होता है कि यदि आपके पशु में जहाँ पर रखते हैं उस स्थान पर गंदगी रहती है या यदि आपके पशु में इंटरनल एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, उसी की वजह से पशु में इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी हो जाएगा यदि आप अपने पशु में जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से करेंगे। देखो, इस तरह की समस्या है, मक्खी, जू, चिचड़, किलनी है, उसकी वजह से पशुपालक को क्या नुकसान उठाना पड़ता है। देखो, एक तो दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा अचानक डाउन हो जाती है। साथ में यदि पशु जो हीट में आता है वह सही समय पर कंसीव नहीं हो पाता, यानी इसकी वजह से, मक्खियों की वजह से पशु कंसीव नहीं हो पाता, प्रेग्नेंट नहीं हो पाता, गर्भ नहीं ठहर पाता, इस तरह की समस्या है। साथ में जो जू, चिचड़, किलनी होती हैं वह क्या करती है कि जो ब्लड को चूसती हैं, जिसकी वजह से कई बार पशु एनीमिया में चला जाता है। कई बार एक्सटर्नल पैरासाइट की वजह से पशु में कई तरह की प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाते हैं, जिसकी वजह से पशुओं में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और कई बार तो जो प्रोटोजोआ जनित रोग है उसकी वजह से पशु की डेथ हो जाती है। तो आप कभी भी इस तरह की दिक्कतें हैं उनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो सकता है आप उनको बचाव करना चाहिए। वैसे भी यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो आप घरेलू अपना सकते हैं। जिस प्रकार से नीम की पत्तियाँ हैं उनको आप जलाएं। यदि नीम की पत्तियाँ यदि आपके पशु के आसपास जलाएंगे तो उससे क्या होगा, एक तो मक्खियाँ पास नहीं आएंगी, मच्छर पास नहीं आएंगे, लेकिन उससे जू, चिचड़, किलनी नहीं मरेंगी, एक ये है। लेकिन मक्खियाँ आप दूर कर सकते हैं, मच्छर को आप भगा सकते हैं नीम की पत्तियाँ जहाँ पड़ी हैं वहाँ उनको जला करके। एक साथ में यदि आपके पशु जहाँ पर यदि आप रखते हैं वहाँ पर यदि बहुत ही ज़्यादा जू, चिचड़, किलनी हो रही हैं उनमें, उस स्थान पर या जहाँ पर रखते हैं उनके एरिया में या कोनों में, बाड़े के अंदर, तो आपको करना क्या है कि एक तो जो नमक होता है, नमक का आपको उपयोग करना है। पहले तो क्या करना है कि उस स्थान की आपको मिट्टी को हटाना है। देखो, एक स्थान पर आप अपने पशु को रखेंगे तो इस तरह की दिक्कतें आपको सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो आपको करना क्या है कि उस स्थान की जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी मिट्टी आपको कम से कम 1-1 फुट खड्डा खोदना है और पूरी मिट्टी आपको उसको हटा देनी है। 1 फुट भी न खोदे तो आधी फुट की मिट्टी, ऊपर की मिट्टी पूरी हटवा दे। आधी फुट की मिट्टी हटवा दी और उस स्थान पर आपको क्या करना है कि जो नमक आता है, सादा नमक, वह नमक उस पर बिछा देना है। यानी पूरी जहाँ से मिट्टी उठाई है वहाँ पर आप नमक बिछा दें, पूरी में नमक बिछा दें जहाँ पर पशु रखते हैं। और उसके ऊपर आप डाल दें फिर शुद्ध मिट्टी, दूसरे स्थान की ला करके मिट्टी वहाँ पर डाल दें, उस पर पानी डाल दें। इससे क्या होता है कि इंटरनल जो जहाँ पर यदि आप रख रहे हैं उस स्थान पर गंदगी की वजह से जो एक्सटर्नल पैरासाइट थे, टिक, माइट्स थे, उन एकदम किल यानी ख़त्म हो जाएंगी, ज़मीन से नहीं निकलेंगी। बहुत इस तरह के कहते हैं कि सर ज़मीन से निकल रही हैं, पशुओं के शरीर पर दवाओं तो उपयोग करते हैं लेकिन ज़मीन से निकल कर ये पशुओं को अटैक कर रही हैं। तो इसका समाधान आपको हो जाएगा। साथ में आप अपने पशु को क्या करना है कि जिस प्रकार से ये ब्रूटोक्स आती है, ब्यूटोक्स है, जिस प्रकार से डेल्टामेथ्रिन जो आपको दिख रही है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं, ब्यूटोक्स का उपयोग कर सकते हैं, जिससे यदि ये 1 लीटर के अंदर आप 2 ml लें और जहाँ पर भी यदि आप अपने पशु को रखते हैं वहाँ पर उससे चारों ओर एरिया में उसका छिड़काव कर दें अच्छी तरह से।
अच्छी तरह से वहाँ पर आप छिड़काव कर देंगे इसका, तो जो टिक माइट्स हैं वह पनपेंगी नहीं, उनकी साइकिल है वह ख़त्म हो जाएगी। एक तो आप इसका उपयोग करना है, साथ में पशु को नहलाना है। 1 लीटर पानी में लेकर के 2 ml ले सकते हैं। इससे यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको जिस प्रकार से एमिथिट आती है, जिसके अंदर साल्ट आता है एमिट्राज एंड डेल्टामेथ्रिन, बैटरी जेल लेना है तो आपको ये लेना है। ये महंगी ज़रूर आती है, लेकिन यदि आपको बहुत ज़्यादा पशु हैं, इतना खर्चा नहीं कर पाते हैं, तो आप ब्यूटॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर डेल्टामेथ्रिन आता है, साइपरमेथ्रिन इस साल्ट की, तो आप इसका उपयोग करें। ये भी सेम टू सेम डोज वही है, 1 लीटर में 2 ml डाल करके, क्योंकि ये इस तरह की दिक्कतें आप घरेलू नुस्खा से आप दूर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इसमें तो आप जहर जो ये होता है पॉइजन एक तरह का, उसका छिड़काव करेंगे तभी आप अपने पशु से एक्सटर्नल पैरासाइट है वो दूर कर सकते हैं। तो आप क्या करना चाहिए, आप एमिथिट लें चाहे ब्यूटॉक्स लें। अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको एमिथिट लेना है, और कम है तो ब्यूटॉक्स ले सकते हैं। इसके आप अपने पशु को नहला सकते हैं। एक बार नहलाने के बाद में आपने पशु को नहला दिया 1 लीटर पानी में, 2 ml ली, सूती कपड़ा लिया, पोंछा सा लगा दिया पूरी बॉडी पर, और फिर 15 मिनट बाद में पशु को नहला दें। सप्ताह में 1 बार नहला देंगे तो आपके पशु में 1 सप्ताह तक मक्खियाँ पास ही नहीं आएंगी। फिर 1 सप्ताह बाद में इस दवा से और नहला दें, तो इस तरह से कर सकते हैं। या किसी स्प्रे में ले लें, एक स्प्रे की बोतल ले लें 1 लीटर, उसके अंदर 2 ml डाल लें, फिर उसकी बॉडी पर स्प्रे कर दें, तो उसके बाद में मक्खियाँ पास नहीं आएंगी। सबसे मेन कारण तो यानी मेन रिजल्ट तो इन दवाओं का ही है। अन्यथा आप चाहे कितना ही घरेलू नुस्खा अपना लें, हमने बहुत घरेलू नुस्खा अपना करके देखा है, लेकिन उनका कोई रिजल्ट पशु में देखने को नहीं मिला है, बेटर रिजल्ट। तो आप ये दवाएं ही इनका लास्ट हथियार है। साथ में आप इनका यदि जो 1-2 पशु हैं उनको यदि आप ये इन दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप इन साबुन का भी उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से नोटिक्स आती है, इस साबुन का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर साल्ट वही है परमेथ्रिन, सेट्रीमाइड, ऑयल वेरा। तो ये क्या करते हैं, इससे पशु को अच्छी तरह से साबुन से नहला देना है, 10 मिनट तक उसके शरीर पर झाग बने रहना है। फिर आप अपने पशु को 10-15 मिनट बाद में पशु को नहला देना है। तो सप्ताह में 1 से 2 बार पशु को साबुन से नहला देंगे तो ये आपके पशु के पास मक्खियाँ भी नहीं आएंगी, साथ में जूच चिचड़ किलनी है वह भी दूर हो जाएंगी। तो आप इन दवाओं का उपयोग करके ये पशुओं को ठीक किया जा सकता है, यही लास्ट हथियार है। एक और बताना चाहता हूँ, इन सभी समस्याओं से यदि आपको बचना है तो आप अपने जितने भी पशु हैं उनका टीकाकरण करवा दें। टीकाकरण किससे, आयुर्मेक्टिन आईटेक इंजेक्शन लगवा दें हर पशु को 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट। जिन पशुओं का वजन 500 kg है तो 10-10 ml, चाहे पशु प्रेग्नेंट उन्होंने सभी तरह के पशुओं को 1-1 इंजेक्शन की डोज पशु को लगा दें। इस तरह के मौसम में जो पशुओं को जू चिचड़ किलनी बहुत ज़्यादा तंग करी है, तो इससे पशु की पेट के कीड़े मारने की दवा का भी काम करेगा, साथ में बाहरी परजीवी है उनको भी किल करेगा। तो सभी पशुओं में एक साथ आपको ये इंजेक्शन लगाना है, एक पशु को नहीं। जैसे यदि आपके पास 10 पशु हैं तो 10 को इंजेक्शन लगवा दें, क्योंकि 100 ml की वाइल 500-600 रुपये की लगभग मिल जाएगी आपको। उसका उपयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। ये यदि आप करवा देंगे एक सिंगल डोज, एक बार डोज लगा देंगे तो 3 महीने तक आपके पशु में असर करेगी। इतने में ये जो सीजन है वो चली जाएगी और पशु आपका रिकवरी ले लेगा। तो ये इंजेक्शन की भी उपयोग कराएं यदि आपके पशु में इस तरह की स्थिति से बचना है। ये सभी तरह के पशु के लिए सेफ इंजेक्शन आता है। सबकट इंजेक्शन आपको ये लगवाना है अपने वेटरनरियन से। तो यही ट्रीटमेंट है जो चिचड़ किलनी और मक्खियों को दूर करने का सबसे बेस्ट जो मैंने बताया। इसी तरीके से आप अपने पशुओं को इन सभी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलते हैं। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।